बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम साहब, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपने एक पेशन गोई की थी कि 2 अप्रैल के बाद आपको जंग में बड़ी चेंजेस नजर आएंगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये है, जैसे ही वो वक्त आया तो उसमें हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 से 3 हफ्तों में हम जंग से बाहर निकल सकते हैं। और जंग से बाहर निकलने का उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, डायलॉग हो ना हो, हम इस जंग से बाहर आ जाएंगे। और साथ में उन्होंने एक और बात की जिसपे उन्होंने यू टर्न लिया कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो चाहे खुले या ना खुले, हमको इसकी परवाह नहीं है। जिसको तेल चाहिए हमसा के ले ले, वरना जिसको गुजरना खुद जाके गुजर जाए, हम उसको खुलवाएंगे भी नहीं। नेटो के ऊपर भी उन्होंने बड़ी शिकायत की कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। वो अपनी सारी बातों से बैक कर गए। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जी अब ईरान की जो नई क़यादत है वो बड़ी अच्छी है, वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है। तो हम अब, यानी कि ट्रम्प साहब को लगता है होश के नाखून आ गए कि जी जो वो चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, बाहर आ जाओ। क्योंकि अमेरिका में आप वहां रहते भी हैं, आप बताइएगा, उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आ रही है। सर्वेज हुए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। इवन के रिपब्लिकन में भी कहा जा रहा है कि हर 10 में से 4 अफराद ऐसे हैं जो कि उनको उनके अगेंस्ट जा चुके हैं। तो अब वो अपनी सारी बातों से हट गए। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, आपने कहा था, उन्होंने ऐलान भी कर दिया। तो ये 2 अप्रैल के बाद आपने जो कहा था कि चेंज आएगा, वो हमने देखा आ तो गया। ये चेंज आपको वक्ती लग रहा है या इसमें भी कोई उतार चढ़ाव आ सकता है? देखिए आसिम साहब, चेंज जो है जंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो एक पर्टिकुलर जोन से ये लोग आ रहे हैं 23 फरवरी से, वो साइन से निकल के नेक्स्ट साइन मतलब पाइसेस में मार्स ट्रांजिट किया। मार्स जो होता है एक फायर होता है। ये आग लगाने या किसी का इवेंट ट्रिगर करने के लिए ना मार्स मून सन इनकी जरूरत होती है। तो उसने ट्रिगर कर दिया है पिछले घर में। अब ये नेक्स्ट हाउस में आया है। नेक्स्ट हाउस में यहाँ पाइसेस में रहेगा। अच्छी बात और बुरी बात दोनों बात। अच्छी बात ये है इसमें 1 महीना और रुकेगा और फिर ये ट्रांजिट कर जाएगा एरीज में। और बुरी बात ये है यहाँ एक और डेंजरस प्लैनेट बैठा हुआ है जो कि बहुत स्लोली ट्रांजिट करता है। वो है सैटर्न। पहले इसने राहु के साथ कंजंक्शन की थी। आपके सामने ये हालात आए। अब ये कंजंक्शन कंजंक्शन करने जा रहा है सैटर्न के साथ। तो मुझे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। ये महीना भी ऐसे ही चलेगा, लड़ाई झगड़े और ये फसादात ऐसे ही बढ़ेंगे। और मैंने आपको बार बार एक बात की है, ऑयल 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 पानी। ये अब चीजें, अब पानी की तरफ डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा चीजें नजर आएंगी। क्योंकि पानी के ही हाउस मतलब पाइसेस वाटरी साइन होता है। उसके अंदर दो मेलेफिक का आना मतलब पानी के अंदर भूचाल या किसी तरह से लिक्विड लिक्विड ऑयल हो गया, गैस हो गई, जो भी जो जिसका नाम देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हाई प्राइस में हाइक आना मतलब प्राइस में एडवांसमेंट नजर आती है। प्राइस एकदम से बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे और मामलात अभी भी डिस्टर्ब रहेंगे। मिडिल ईस्ट अभी डिस्टर्ब रहेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अभी फॉरेन सोल्यूशन इन चीजों का नहीं निकलने वाला। हो सकता है ये वक्ती तौर पे जंग से निकल भी जाए, लेकिन ये जंग अभी ऐसे खत्म नहीं होगी। और कल भी मैंने शायद आपके वीलॉग में कहा था, मार्स ट्रांजिट करेगा 9th हाउस में ईरान के जायचे में। जिसके बाद जिसके बाद डेफिनेटली ईरान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आने वाला। वीक हाउस से सडन इवेंट के हाउस से मार्स ट्रांजिट करा था 8 हाउस से। उसने अपना ट्रांजिट खत्म कर लिया है। अब वो 9th में आ रहा है। 9th में उनका नेटल का मार्स भी है। तो मुझे यूं लगता है कि ईरान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आएगा, जिसकी वजह से ये यूटर्न मारे या जो मर्जी करें, वो इनके बस में नहीं है। ये बात मैंने आपको जंग के पहले दिन ही बोल दी थी कि ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ जो भी जंग में जाएंगे, वो एक बहुत लंबी जंग में रहेंगे और एग्जिट करना उनके लिए मुश्किल होगा, विन नहीं कर पाएंगे। मैंने कल आपको बताया है कैप्रिकॉन असेंडेंट है 7th हाउस उनका, सॉरी 7th हाउस में कैप्रिकॉन बनता है कैंसर असेंडेंट के लिए। जिसकी वजह से कैप्रिकॉन सैटर्न और ये वो उनकी जो सिचुएशन है 7th हाउस की, सिंपल सी बात है, वो बहुत वीक है। जो भी लड़ने आएगा मुंह की खाएगा और वो जाएगा। तो मलिक साहब, ट्रम्प के बयान के बाद नेतन्याहू का भी इस तरह का बयान कोट हुआ इस्राएली मीडिया के ऊपर कि जिससे ये गुमान होने लगा कि वो भी शायद अब जंग से बाहर आना चाहते हैं।
तो लेकिन साथ में अब हमले भी हुए, ईरान ने भी जवाब दिया। तो आपको लगता नहीं है कि ये वक्ती तौर पे कोई रुका, इसमें जंग में कोई पॉज आ सकता है, या आपको लगता है नहीं कि अप्रैल का महीना इसी तरह चलेगा? नहीं सर, अप्रैल का तकरीबन सेकंड से लेके थर्ड वीक तक ये मामला गर्म रहते नजर आ रहे हैं अभी भी। और जैसे ही मार्स कंजंक्ट करेगा, मैं आपको नेक्स्ट ही लॉग में बताऊंगा एग्जैक्ट डेट, मार्स सैटर्न से कंजंक्ट करेगा, इन चीजों में मजीद जो है एकदम से इजाफा, एस्केलेशन आपके सामने आएगी। तो मेरे ख्याल से अभी अप्रैल के महीने, अल्लाह करे कोई मौजूद हो जाए, अल्लाह करे मैं गलत ही हूँ, क्योंकि इसका नुकसान सबको ही हो रहा है। चाहे आप हो, मैं हूँ, दुनिया में हर इंसान इस चीज के जद में आया हुआ है। और महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कहीं पर भी हो। मैंने तो पाकिस्तान की बात की थी, इनफैक्ट हर जगह में दुनिया की महंगाई बढ़ रही है, और उसका रीजन सिर्फ ऑयल है, मतलब क्रूड ऑयल प्राइस इसके बढ़ रहे हैं, और ये हर चीज पे इफेक्ट कर रही है। तो मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये जंग के हवाले से ये कब तक आपको लगता है कि अगर इस तरह के हालात चलते रहे और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये नहीं खुला, तो कह रहे हैं कि $200 फी बैरल तक भी जा सकते हैं ऑयल प्राइसेस। तो आपको क्या लगता है कि ये दीगर ममालिक जो कोशिशें कर रहे हैं कि जी इस जंग के रुकवाने की या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलवाने की, इनमें कुछ आपको लगता है कामयाबी हो सकती है? देखिए, कामयाबी अभी नजर नहीं आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो आपको उल्टा ये बोल रहा हूँ कि इस महीने प्राइस बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये खुलेगा तो बहुत मेजर टर्म्स कंडीशन पे, और जैसे उन्होंने कहा है, हम नहीं जानते, आप जाने, आपका काम जाने, और वो इसको बंद करके चले जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में, और मैंने सुना है रशिया ने भी अपना ऑयल बंद कर दिया हो, तो ये एक जरा ट्रिकी जी पहली। सिचुएशन है। सितारों की ट्रिकी पोजीशन है, लेकिन ये जैसे बोलते हैं डस्ट सेटल डाउन होने में मई जून आएगा ही आएगा। डस्ट सेटल डाउन होने में मई जून आएगा। ये जितनी मर्जी भर के मार लें, ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये एग्जिट हो सकते हैं डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तबाही बर्बादी अभी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। तो आप जो ये कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो ईरान ने जैसा कहा कि अमेरिका ने या ट्रंप ने जो ये मुज़ाकरात का पत्ता फेंका है, ये कोई इनकी एक चाल है और वो एक बड़ा जमीनी कार्रवाई या बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और टाइम ले रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं? तो ये आपको लगता है कि ये टाइम गेन करने की टैक्टिक्स है और ईरान के खिलाफ एक कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है? जी पॉसिबल है, ऐसा ही है कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स भी हो सकती है, लेकिन ये खत्म होती हुई इस वक्त नजर नहीं आ रही मुझे। स्पेशली जो आप बता रहे हैं कि आज इन्होंने ऐलान किया है, ये ऐलान तो करते ही रहते हैं, इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है ये अभी लिंगर ऑन करेगी। अगर कुछ भी नहीं ना, तो सर 15 दिन तो आप गिन लें इसको। कम अज कम, कम अज कम 15 दिन के बाद इनमें चेंजेस नजर आती हैं, उससे पहले नहीं नजर आती। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। हम्म। डेट ऑफ बर्थ 13/11/1967। वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 19 years इन UAE। इज देयर एनी चांस ऑफ इंक्रीमेंट? और वो कह रहे हैं कि जो कि 4 साल से नहीं हुआ। अभी तो नहीं है सर, 1 डेढ़ साल लगेगा। खावर शहजाद हैं 28/11/2000। वो फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं कि 2026 और 27 उनके लिए कैसा होगा। अच्छा रह रहा है, मुझे लगता है न्यू बिगनिंग्स इनकी लाइफ में आ रही हैं, स्पेशली नवंबर के बाद। जैनुल आबदीन है 7 नवंबर 2000, सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि जॉब के लिए परेशान हूँ, कब तक मिल जाएगी? 2000, उम्मीद है इस साल के मिड से इनके ये काफी चेंजेस आएंगी। खुर्रम अनीस है 26 अगस्त 1987। डूइंग जॉब इन दुबई। सैलरी वो कह रहे हैं स्टेबल नहीं है 3 ईयर्स से। फाइनेंशियल क्राइसिस है। कब तक सही हो जाएगा? आपके लिए ये साल जरा मुश्किल है, अगले साल 2027 के अगस्त के बाद से चेंजेस नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।